ग्रामीण खबर हरियाणा देखने लग रहा है। मैं आपके लिए स्वाति कादियानी राज्यसभा जो सांसद है किरण चौधरी कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी थी उन्होंने, और राज्यसभा का जो चुनाव है सीधे तौर पर चुनी गई थी क्योंकि उनके विरोध में उनके एंटी कोई भी जो कैंडिडेट है वो नहीं उतारा गया था। उसके बाद लगातार वे कांग्रेस पे हमलावर होते हुए नजर आवे। आज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि संसद में जो गतिरोध होने लग रहा है उसका कारण जो है वो सिर्फ कांग्रेस है, और संविधान की बात करने वाली कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा संविधान का संशोधन कर थी। और रोहतक में बाबा साहिब की जो प्रतिमा है उसने रोकने की कोशिश भी कांग्रेस ने करी थी। ये बात भी किरण चौधरी ने कही है। साथ में कहा किरण चौधरी ने नाम ना लेते हुए पूर्व जो मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन पर निशाना साध में साथ उनके जो बेटे यानी कि दीपेंद्र हुड्डा सांसद है वो भी उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी जाना है कि कौन किसने पीड़ित करने लग रहा है। संविधान तो बदलने की बात छोड़िए, अगर संविधान को किसी ने क्षति पहुंचाई है आर्टिकल 356 को, तो सबसे ज्यादा 87 टाइम्स पे जो है वो कांग्रेस ने पहुंचाई है। तो ये बातें जब ये करते हैं तो मुझे हैरानगी होती है। एक सदन का पूरा जो है समय पूरा हो गया, सदन भी चला, नेता प्रतिपक्ष उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक प्रतिपक्ष जो है वो एक बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है यहाँ पर ये इतनी बुरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के अंदर, क्षेत्रवाद के अंदर डूबे हुए हैं कि लोगों ने इनको पूरी तरह से इनको अच्छी तरह से समझ लिया। नूह में जो है IMT राजकामोट जो है स्थित यहाँ धीरोद गांव में फरवरी महीने में अनिश्चितकालीन जो धरना है उसमें बैठे नूह जिले के 9 गांव है, उनमें किसान उद्देश्य और वाणिज्य मंत्री जो है यानी कि राव नरबीर सिंह ने एक बड़ा झटका दिया है। उन्हें कहा है कि ग्रेविन जो कमेटी की अध्यक्षता है उसमें करते हुए IMT की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए फरवरी माह में लगातार चल रहे किसानों के धरने को हटाने के आदेश जो है वो SP जो है नूह के उनको दिए गए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस धरने को जल्द से जल्द हटाओ और ताकि IMT जो है वो इसका काम जो है सुचारू रूप से कर सके, जो काम रुके हुए है काफी टाइम से चल रहे थे। पहले कह रहे थे दिसंबर तक हो जाएगा, हाथ में तो नहीं करने वाले करेंगे, अब कह रहे हैं सर एक और भी है वो ट्रांसफार्मर वहां भी लग जाए, वो भी बदलना था 21-22 में सोना में, वो भी चेंज नहीं हुआ। वो चेंज हो जाए तो उससे भी राहत नहीं, तो हो सकता कर दो सर। और एक ट्रांसफार्मर नया भी लगना था जिससे कि लाइट की थोड़ी होगी। और फिर फायर वाला फायर का करेंगे सर। सहकारिता मंत्री जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा उन्हें आज जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। सहकारिता संस्थानों द्वारा जो है आम जन खातर यानी कि आम जो जनता है हरियाणा की उन खातर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। लाभ देने की पूरी प्रदर्शनी जो है वो भी इसमें करी जाएगी। सुशासन दिवस के मौके पर, क्योंकि कल जो है सुशासन दिवस प्रदेश के तमाम जिलों में आप सबने देखा होगा, हमने खबर भी आप तक पहुंचाई थी। उसी के मद्देनजर जहां सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाना गई थी, उन्हें पुंडरी में भाजपा विधायक सतपाल जांबा जो है उन्होंने सरकार की गुड गवर्नेंस का जो सवाल है वो खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि खुले मंच पे जो है जिला सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसके अलावा क्षेत्र में नशा खुलेआम जो है वो चलन लग रहा है। तो इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं। विधायक ने भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखे आरोप जो है वो लगाए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास भ्रष्टाचार अधिकारियों की पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को दुरुस्त किया है और अगले समय में कार्रवाई नहीं होती है तो ये लिस्ट जो है सार्वजनिक कर देंगे। इस तरीके की बात जो उन्होंने रखी है। बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट आ भी चुकी है मेरे पास जो करप्टेड है। मैं सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक जरूरी है बताना, क्योंकि विकसित भारत का सपना है हमारा। सॉरी सर, मैं कुछ लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि अगर क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाना हमने यहाँ से। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे तो हमारा देश जरूर विकसित होगा। उन बच्चों को भी अपना समझिए जो सरकारी स्कूलों में है, वो भी अपने बच्चे हैं। ये पूरा हल्का आपका अपना है। सिरसा जिले में जो है गांव जम्बवाड़ा, यहाँ पे बिश्नोइयों का शिकारियों को जो है हिस्सा हिरण का शिकार कर सनसनी फैला रखी है। बिश्नोइयों के समाज को लेकर ये बात की गई है। गांव गंगा निवासी जीव रक्षा टीम के चंद्रमोहन बिश्नोई जो उन्होंने बयान पर पुलिस के अज्ञात के बारे में जो है केस भी दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने शिकायतों के बारे में जानकारी जुटाई है और पुलिस ने जीव रक्षा टीम जो उनके आरोपियों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन जो है वो भी दे दिए। सूल में जी आज से परसों वो जो हिरण की घटना हुई थी बहुत ही निर्दलीय थी जी।
मारकर सड़क के किनारे करवा गए थे जी सर। तो इसके अंदर ये कोई शरारती तत्व जी, कोई घटना आराम से बैठे जी प्रशासन के, और हर एक चीज़ के अंदर वो ऐसे करे। बिश्नोई एरिया में आकर करता है सर ये, क्यों बिश्नोई भड़क जाता है जी हत्या देख के, और कोई बोलता नहीं है। पास में काट बोकर वो नहीं बोलेगा जी। बिश्नोई है चाहे तितर खरगोश कोई जानवर हो, नील गाय का मामला था जी पहले यहाँ से, उसके अंदर ही जब बिश्नोई भड़का तो जब हमारे साथ सारी ये लग गए थे सर। तो ये हमारी कोशिश यही है भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस प्रशासन है उस दिन आया था जी, हमारे से बात भी की थी, मगर सर ये जो कार्रवाई उन पर करवाओ। इसके अलावा अगली खबर ये है कि गुड़गांव में जो है नगर निगम चुनाव से पहले ही जनसंख्या न लेकर विवाद जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मानेसर की जनसंख्या जो है तय मानकों से कम मानी जा रहा है, क्योंकि चुनाव है तो इससे पहले जो जनसंख्या का आकलन है वो भी किया जाना लग रहा है। प्रशासन की तरफ से कई संगठनों और विपक्षी दलों ने जो है ये मुद्दा उठाया है। इसके अलावा 2020 में मानेसर में नगर निगम बनाए जाने को लेकर सरकार ने फैसला किया था। प्रदेश में 11वां नगर निगम जो है वो मानेसर है, और मानेसर नगर निगम में अगर अभी मान के चले तो हम जिले में 29 गांव जो है फिलहाल हैं, और हरियाणा में किसी भी नगर निगम में 3 लाख की आबादी जो है वो होनी जरूरी है, लेकिन आबादी जो कम मिली गई है उसके ऊपर सवाल खड़े होते नजर आने लग रहे हैं। 1,60,768 जो है मानेसर की जनसंख्या बताई जा रही है, जो कि फिलहाल तक जो 3 लाख होनी चाहिए, यानी कि आधे से के आसपास जो जनसंख्या है उसका आकलन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जो वकील है वहां के कानूनी विशेषज्ञ हैं हेमंत कुमार, उन्होंने पूरे प्रदेश को लेकर बंडारू दत्तात्रेय जो है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, सहकारिता मंत्री यानी कि विपुल गोयल है, राज्य मंत्री जनपद सिंह है, और सहकारिता मंत्री इसके अलावा जो है विकास गुप्ता, उनको ये शिकायत उन्होंने भेजी है, और उसके बाद जांच करने के आदेश है, क्योंकि चुनाव में कुछ ही टाइम जो है बचा हुआ है, और उसी से पहले अगर जनसंख्या कम है तो इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े किए जाने लग रहे हैं।